प्रणाम आप सभी को। आज हम काशी के दक्षिणतम द्वार पर स्थित एक अत्यंत पवित्र स्थल अस्सी घाट की अनूठी कहानी और रहस्य जानेंगे। मैं आज उसी स्थान पर हूँ जहाँ गंगा की लहरें मन की शंका, जिज्ञासा और बेचैनी को अपने साथ बहा ले जाती हैं, और जहाँ सुबह का हर सूर्योदय आत्मा को जागृत कर देता है। अस्सी घाट केवल एक घाट नहीं, यह काशी का सांस्कृतिक केंद्र, ज्ञान का दरवाजा और जीवन मुक्ति का प्रतीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अस्सी घाट नाम कैसे पड़ा। अस्सी घाट का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, अस्सी नदी और गंगा का संगम। पुराणों में वर्णन है कि अस्सी नामक एक छोटी नदी यहाँ गंगा में मिलती है। इसी संगम के कारण इसे अस्सी संगम तट कहा गया और समय के साथ नाम बन गया अस्सी घाट। किंवदंती यह भी कहती है कि देवी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ वध के बाद अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपनी तलवार यहाँ पृथ्वी पर मारी, जिससे एक जलधारा फूट पड़ी। वही अस्सी नदी मानी जाती है। अगर हम इसके कुछ आध्यात्मिक महत्व को जानें तो अस्सी घाट को काशी का ज्ञान का द्वार कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यहीं से दक्षिण का प्राण उत्तर के मोक्ष में परिवर्तित होता है। यहाँ साधक सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, विद्वान यहाँ बैठकर शास्त्रों पर चर्चा करते हैं और हजारों यात्री यहाँ शांति के लिए ध्यान लगाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जो मैंने अनुभव किया और जो मैंने रिकॉर्ड किए वो आप स्क्रीन पर भी सुन सकते हैं कि किस तरीक़ा से यहाँ सुबह बनारस का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें किस तरीके की प्रस्तुति हो रही है और कैसे कैसे ज्ञान यहाँ मिल रहे हैं। तो जरा इसे सुनिए। काशी खंड में लिखा है, अस्सी तट पर किया गया एक क्षण का ध्यान 100 वर्षों की साधना के बराबर फल देता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बैठने मात्र से मन की अशांति शांत होती है और आत्मा हल्की हो जाती है। यही नहीं, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। अस्सी घाट पौराणिक काल से लेकर आधुनिक काल तक विद्या, संस्कृति और कला का केंद्र रहा है। यहीं के आसपास संत कबीर, तुलसीदास, शंकराचार्य और अनेक सिद्ध योगियों का वास माना गया। यहीं से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र आध्यात्मिक यात्राओं का आरंभ करते हैं। ब्रिटिश काल में विदेशी विद्वान इसे गेटवे ऑफ एंशिएंट काशी कहते थे। अस्सी घाट सदियों से साहित्य, संगीत और आध्यात्मिक वाद विवाद का मुक्त मंच रहा है, और यही कारण है कि यहाँ आप सुबह बनारस की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये हर दिन यहाँ पर इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं। चलिए अब कुछ जानते हैं इसके वैज्ञानिक महत्व, यानी कि इसे थोड़ी सी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। अस्सी घाट का वातावरण वैज्ञानिक रूप से भी अद्वितीय है। यहाँ गंगा का प्रवाह अपेक्षाकृत शांत होता है, जिससे हवा में नेगेटिव आयंस की मात्रा बढ़ जाती है। ये आयंस मन को शांत करते हैं, एंजाइटी कम करते हैं और मानसिक क्लैरिटी बढ़ाते हैं। यही कारण है कि यहाँ बैठकर मन के सवालों के उत्तर भीतर से आने लगते हैं। गंगा की लहरों की ध्वनि एक प्राकृतिक साउंड थेरेपी की तरह काम करती है। वैज्ञानिक कहते हैं ये मन को रीसेट मोड में डाल देती है। इसकी कुछ रीतियाँ और परंपराएं भी हैं, जैसे अस्सी घाट पर अनेक परंपराएं आज भी जीवित हैं। संध्या और प्रातःकाल की गंगा आरती, जिसमें दीपों की आभा और मंत्रों की ध्वनि पूरे तट को दिव्य बना देती है। इसे सुने। जी हाँ, ये वहां की मंत्रों की ध्वनि है जिसे आपने अभी अभी सुना। अब चलिए आते हैं सुबह बनारस, जो आपको इस तस्वीर में दिख रही है। यह है सुबह बनारस, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजन। भोर की पहली किरण जब गंगा पर पड़ती है, उस समय योग, संगीत, श्लोक पाठ और क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस होते हैं यहाँ पर।
पुराणों में कहा गया है कि 80 घाट पर किया गया स्नान मन को सभी मानसिक बोझों से मुक्त कर देता है। यहाँ साधक 5 से 10 मिनट का मौन ध्यान करते हैं और कहा जाता है कि इससे अनंत करण का विकार बह जाए। चलिए अब आपको सुनाते हैं सुबह बनारस की कहानी। जी हाँ, 80 घाट दुनिया भर में सुबह बनारस के लिए प्रसिद्ध है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, एक अनुभव है। भोर के समय हवा में हल्की ठंडक, घाट पर दीपों की कतार, नाद योग की ध्वनि, और जब सूरज उगता है तो ऐसा लगता है जैसे काशी स्वयं जाग उठी हो। लोग यहाँ सिर्फ दृश्य देखने नहीं आते, बल्कि अपनी आत्मा को ताजा करने भी आते हैं। जब मैं आज 80 घाट पर बैठी, गंगा की लहरें जैसे मन की हर जिज्ञासा का उत्तर दे रही थी। उनकी ध्वनि स्थिरता, शांति और स्वीकार का संदेश देती है। और यही 80 घाट की असली शक्ति है, जो मन, ज्ञान और आत्मा को जोड़ने वाली ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो मेरे हिसाब से 80 घाट केवल एक स्थान नहीं, यह काशी का धड़कता हुआ हृदय है, जहाँ अध्यात्म, संस्कृति और विज्ञान एक ही नदी में बहते हैं। तो इसलिए दोनों हाथ उठाकर जोर से कहें, हर हर महादेव।